हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 के पहले नंबर का सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली के पहले नंबर सवाल में हमको ये बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार है इनका। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। आज हम थोड़ी सी इसके बारे में और बता देते हैं कि शांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसका शेषफल कुछ समय बाद 0 आ जाता है, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसका शेषफल 0 नहीं आता है, उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। आप थोड़ा सा अगर आपको जानना है इसका और के बारे में तो आप पिछला वीडियो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। आज हम केवल क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, पहले का पहला है 36/100। इसको हमको पता करना है कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत है कि अशांत है, और अशांत में भी कौन सा दशमलव प्रसार है। आइए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 100 का भाग 36 में देंगे। अब 100 का भाग 36 में देंगे तो इसमें 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब इसमें 100 का भाग देंगे 36 में तो इससे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी संख्या है। तो भाग न पूछे क्या कहा जाता है कि लब्धे शून्य। अब हम क्या लगाएंगे बेटा, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद जैसे ही आप यहाँ दशमलव लगाते हैं तो यहाँ क्या जाता है, 0 आ जाता है। 0 उतार लिए, अभी हो गया 360। 360 अब 100 से भाग चला जाएगा। अगर हम 100 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इसमें 3 बार जाएगा। 100 तय किया जाता है 300। अब इसको घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 60, और ये हो जाता है 0। अब 60 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव होने के कारण एक 0 हम अगर अपने ज़रूरत पड़ती तो उतार सकते हैं। तो ये हमने 0 उतार लिया। अभी आ गया 600। 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 बार जाएगा। 100 छक्का कितना जाता है, 600। अब हमने क्या किया, यहाँ इसमें घटा दी, कितना आ गया, 0। शेषफल हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। हमने अभी बताया कि अगर शेषफल आपके पास 0 आ जाता है तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। लिख देंगे, अतः यह दशमलव शांत दशमलव है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा देखते हैं कौन सा दशमलव प्रसार है। दूसरा हमारे पास दिया है 1/11। इसको चेक करेंगे कि ये दूसरा सवाल है कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 में किसका भाग देंगे, 1 देंगे। 1 का 11 में, 11 का 1 में भाग देंगे। अब जानते हैं आप कि यहाँ छोटी संख्या और यहाँ बड़ी संख्या, तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग न पूछे का जाएगा लब्धे शून्य, और एक दशमलव लगा देंगे। जैसे ही आप दशमलव लगाते हैं 0 आ जाता है। अब भी भाग नहीं जा रहा, नहीं जाएगा तो फिर भाग न पूछे का जाएगा बेटा लब्धे शून्य, और एक 0 और उतार लेते हैं, यहाँ हो जाता है 100। तो अब इस बार यहाँ 100 आ गया और यहाँ क्या आ गया, 11। तो अब इस बार भाग चला जाएगा तो 11 का कितनी बार जाएगा, 9 आ जाएगा। 11 नहीं है, कितना जाएगा, 99। और इसमें भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, और ये फिर से हम क्या करेंगे, दशमलव लगाते 0 उतारेंगे, भाग न पूछे क्या जाएगा लब्धे शून्य, और फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 उतार लेंगे, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 11 नहीं है, 99। अब यहाँ से क्या जाएगा, फिर से 1 आ जाता है। ये हमारे पास अब ये आप देखेंगे तो ये आप पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। शेषफल की क्या प्राप्त हो रही है, पुनः यहाँ बार बार क्या शेषफल आ रहा, 1 आ रहा। अगर बार बार शेषफल 1 आ रहा तो बार बार इसका भागफल जो है ये भी बार बार क्या रिपीट करेगा। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब ये आपको ऐसी श्रृंखला मिलती चली जाएगी, 0 9 0 9 0 9, ये श्रृंखला आपको ऐसी मिलती चली जाएगी। तो ऐसी श्रृंखला जब आपको मिलने लगे तो इसको बोलते हैं अनासानी आवर्ती। तो ये संख्या अब अगर ऐसा होता है तो ये होता है कौन सा दशमलव होता है, अशांत दशमलव।
कौन सा दशमलव होता है? अशांत दशमलव। और हमने बताया था कि अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, एक अनावसानी आवर्ती होता है, एक अनावसानी अनावर्ती होता है। तो इसमें बार बार अगर आपकी संख्या ये बार बार अगर रिपीट करे तो ये अनावसानी आवर्ती दशमलव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यह संख्या है अनावसानी आवर्ती या अशांत दशमलव है। आप ये भी लिख सकते हैं कि यह कैसी दशमलव है? अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है। क्यों है? क्योंकि ये संख्या क्या कर रही है? बार बार रिपीट कर रही है और इसका शेषफल 0 होने वाला नहीं है, इसलिए कौन सा दशमलव होगी? अनावसानी अशांत दशमलव, या इसको कह सकते हैं हम अशांत दशमलव। अब इसी तरह से देखते हैं, तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण में क्या है? हमारे पास ये संख्या है तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? 4 सही 1 क्या है? 8 है। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको करेंगे 8 चौको 32, 32 और क्या जाएगा बराबर 33 बटे हो जाएगा 8। अब इसका हम निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे इसमें 33 में, तो 8 चौको आ जाएगा 32, 1 घटाएंगे हमारे पास कितना जाएगा? ये 1, और इसके बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगाएंगे तो 1 0 उतार लेंगे, 8 1 कम 8, ये बचेगा 2। अब दशमलव लगा तो 1 0 और उतार लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16। अब 20 में 16 घटा देंगे कितना जाएगा? 4। इसके बाद हमको क्या करना है? दशमलव लगा तो 1 0 उतार लोगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40। अब देख हम यहाँ पाते हैं कि हमारे पास क्या मिल जाता है बेटा? 0 0 मिल जाता है। अतः शेषफल हमारे पास क्या मिल गया? 0 0 मिल गया। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा? लिख देंगे। हमने बताया कि अगर शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है तो वह कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। तो लिख दोगे अतः यह शांत दशमलव, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक, अब ऐसा हमारे कितने हमने कर लिया? 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्या करेंगे? चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3/13। 3/13 का भी हम चेक करेंगे कि कैसा दशमलव, शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। और सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ 3 का भाग किस में देंगे? 13 में दे देंगे। 13 का भाग किस में दे रहे हैं? 3 में दे रहे हैं, तो भाग न पहुँचे क्या जाएगा? लब्धे शून्य। फिर से वही कंडीशन आएगी, हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 1 0 उतारेंगे। अब ये 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26। अब क्या करेंगे? 26 में 30 में 26 घटाएंगे 4 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतार लेंगे, 13 क्या जाएगा? 39 आ जाएगा। फिर से घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब अगर हम यहाँ लेते हैं तो 1 बचने के बाद अगर हम यहाँ दशमलव लगा तो 0 उतारते तो अब ये भाग नहीं जाएगा, तो भाग न पहुँच जाएगा लब्धे शून्य, और 1 0 और उतार लेंगे। अब ये आ जाएगा 13 सत्ते 91, और ये हमारे पास बचेगा 9 बचेगा। अब 9 दशमलव लगा तो 1 0 और उतार लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 छंग 78 आ जाएगा। 13 छंग हमारे पास कितना जाएगा? 78। अब ये हम इसको घटाएंगे तो 90 में 78 घटाएंगे कितना जाएगा? 10 में 8 गए कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा हमारे पास कितना जाता है? ये बचता है हमारे पास 1। अब यहाँ क्या करेंगे? फिर से अब दशमलव लगा था 0 उतार लेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 120। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13 8 104, 13 नहीं है 117। ये फिर से हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। तो देखो ये संख्या फिर से रिपीट करने लगी। अब ये शेषफल हमारे पास क्या बच गया? फिर से 3 बच गया। इसका मतलब है कि अब ये हम पढ़ेंगे तो फिर से आ जाएगा 13 दूनी 26, 0 का उतारेंगे दशमलव लगा के, और ये जाएगा 13 दूनी 26। फिर से ये 4 बचेगा। अब देखो ये फिर से वही संख्या रिपीट करने लगी है। ये संख्या जब रिपीट करने लगी है तो हमने बताया कि अगर कोई संख्या बार बार क्या करती है? रिपीट करती है, तो कौन सा दशमलव हो जाता है? ये अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव भी कौन सा प्रकार हो जाता है? तो ये अनावसानी आवर्ती दशमलव होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह अनावसानी आवर्ती दशमलव
ठीक, इसी तरह से हमारे पास कौन सा बचा, और इसी प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन है, ये हो गया। अब हमारे पास बचा है 5वां नंबर। 5वां नंबर देखते हैं, यहाँ दिया 2/11 दिया। अब चेक करते हैं कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है। तो 11 में क्या करेंगे, फिर से वही हम 2 का भाग देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए दूसरे पेज पे लिखते हैं इसको। आइए देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है, 2/11 है। अब इसको भी नंबर इसमें भाग देते हैं। तो 11 में हम क्या करेंगे, 11 का 2 में भाग देंगे। अब ये भाग नहीं जाएगा तो भागना पहुँचे लब्धे शून्य हो जाएगा, और यहाँ दशमलव लगाओगे और एक 0 उतार लोगे। ये हमारे पास आता है 11 एकम 11, और 11 20 में 11 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 9। दशमलव लगा तो एक 0 उतार लेंगे, 11 8 88 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। और ये देखो फिर से ये शायद हम रिपीट कर रही है, फिर से 2 आ गया, फिर 0 उतारोगे, फिर आ जाएगा 11 एकम 11, और 20 में 11 घटाओगे कितना आएगा 9। अब ये फिर से 0 उतार लोगे तो ये जाएगा 11 8 88। अब ये देखो कि ये बार बार यही शेषफल रिपीट कर रहा है, शेषफल रिपीट कर रहा है, तो ये भागफल रिपीट करेगा। भागफल हमारे पास क्या रिपीट कर रहा है, 1 8 1 8 कर रहा। तो ये फिर से अगर रिपीट करता तो हमने बताया कौन सा दशमलव जाता है, तो ये आता है यह अनवसानी आवर्ती दशमलव है। कौन सा, अनवसानी आवर्ती दशमलव है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करिए, तो आप पहचान जाएंगे कौन सा दशमलव है। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये अनवसानी, शेषफल 0 अगर आ जाता है तो शांत दशमलव है। अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो ये अशांत दशमलव होगा। और अशांत दशमलव के लिए हमने बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें शेषफल क्या आता है वही बार बार रिपीट करता है, और एक ऐसा है जिसमें शेषफल बार बार रिपीट नहीं करता है। ये 2 प्रकार की कंडीशन आती है। 2 प्रकार के, पहले वाली कंडीशन को हम अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, और दूसरे वाली कंडीशन को हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम देख लेते हैं। पहले नंबर का, ये कौन सा दशमलव प्रसार हमारे पास दिया है, 329 दिया है, भाग देना हमको 400 का। अब इसमें हमको पता करना है कि कौन सा दशमलव है। तो ये भाग नहीं जाएगा तो भागना पहुँचे लब्धे शून्य हो जाएगा, एक दशमलव लगाओगे और 0 उतार लोगे। ये जाएगा 8 बार जाएगा, 4 8 कितना जाएगा 3200 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 290, दशमलव लगा तो एक 0 उतार लेंगे, 4 7 आ जाएगा 2800। अब घटा देंगे तो 100 बचेगा हमारे पास। अब दशमलव लगा 0 उतार लो तो हो जाएगा 4 दूनी 800। अब बच रहा हमारे पास 200, अब एक 0 उतार लेंगे तो 4 पंचे क्या जाएगा 20। तो ये हमारे पास आ गया 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 2000। अब ये आ गया। अब ये घटा देंगे तो शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 आ गया। अब जब शेषफल 0 0 आ जाता है, हमने बताया कौन सा दशमलव, कुछ कोई बात ही नहीं इसमें। अगर आपका शेषफल 0 0 आ जाता है तो आपका यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप जो 1.3 के पहले का क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टि से भी बहुत आता है कि कैसे कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत होगा। बड़े आराम से आप पहचान पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप कर भी पाएंगे। तो इसको लगाइए और धन्यवाद।